Hello everyone, I am Dr. Gaurav Singh, Assistant Professor at DBS College, affiliated with CSJM University Kanpur. Welcome to my presentation. पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा। प्राचीन समय में रंगमंच पर अभिनय करने वाले कलाकार अपने पात्र के अनुसार विशेष मुखौटा या वेशभूषा पहनते थे। इसी मुखौटे को पर्सोना कहा जाता था। इस दृष्टि से व्यक्तित्व का अर्थ किसी व्यक्ति के बाहरी रूप, पहनावे या व्यवहार से लगाया जाता था, लेकिन यह व्यक्तित्व की केवल संकुचित या सीमित व्याख्या है। वास्तव में व्यक्तित्व केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएं, व्यवहार, चरित्र, योग्यताएं और सामाजिक संबंध भी शामिल होते हैं। इसलिए व्यक्तित्व को व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों का समन्वित रूप माना जाता है। आधुनिक संदर्भ में व्यक्तित्व का अर्थ। आधुनिक संदर्भ में व्यक्तित्व एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। मनोविज्ञान की दृष्टि से इसका वास्तविक अर्थ इसके परंपरागत शाब्दिक अर्थ से पर्याप्त भिन्न है। मनोविज्ञान के अनुसार यह अत्यंत जटिल, भ्रामक तथा अस्पष्ट प्रकृति का प्रत्यय है। व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। आलपोर्ट। व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब हम व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। पहली विशेषता है, व्यक्तित्व अद्वितीय होता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरों से अलग होता है। दो व्यक्तियों का व्यक्तित्व कभी भी पूरी तरह समान नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता है, व्यक्तित्व समय के साथ विकसित होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व जन्म से पूर्ण विकसित नहीं होता, बल्कि अनुभवों, शिक्षा और वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे विकसित होता है। तीसरी विशेषता है, व्यक्तित्व में मानसिक तथा शारीरिक दोनों गुण शामिल होते हैं। व्यक्ति के विचार, भावनाएं, बुद्धि, व्यवहार के साथ साथ उसका शारीरिक स्वरूप भी व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। चौथी विशेषता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, बोलता है और दूसरों के साथ व्यवहार करता है, यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। पांचवी विशेषता है, व्यक्तित्व परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। अलग अलग परिस्थितियों और अनुभवों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता रहता है। इस प्रकार व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है, जो समय, अनुभव और वातावरण के साथ निरंतर विकसित होता रहता है। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग, पर्सनैलिटी is mainly classified into 3 types: इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, एम्बिवर्ट उभयमुखी। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। एकांत पसंद करना। ऐसे लोग अकेले समय बिताने पसंद करते हैं और इससे उन्हें मानसिक शांति मिलती है। कम लेकिन गहरे संबंध। ये बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ते, लेकिन जिनसे जुड़ते हैं उनसे गहरा संबंध रखते हैं। सोच समझकर बोलना। अंतर्मुखी व्यक्ति बोलने से पहले अच्छे से सोचते हैं, इसलिए उनकी बातों में गहराई होती है। शांत और संयमित स्वभाव। ये लोग सामान्यतः शांत रहते हैं और अनावश्यक बातचीत से बचते हैं। भीड़ से दूरी। भीड़ भाड़ या ज्यादा सामाजिक कार्यक्रमों में असहज महसूस कर सकते हैं। अच्छे श्रोता, गुड लिसनर। ये दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्वयं के विचारों में डूब रहना। अपने विचारों और कल्पनाओं में खोए रहना इनके पसंद होता है। स्वतंत्र कार्य करना पसंद। इन्हें टीम की बजाय अकेले काम करना अधिक सहज लगता है। ऊर्जा का पुनर्भरण, रिचार्ज अकेले रहकर। सामाजिक गतिविधियों के बाद ये अकेले रहकर अपनी ऊर्जा वापस पाते हैं। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ रहना, बातचीत करना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना पसंद करते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है मिलनसार होना। ऐसे व्यक्ति आसानी से नए लोगों से मित्रता कर लेते हैं और सामाजिक वातावरण में स्वयं को सहज महसूस करते हैं। दूसरी विशेषता है आत्मविश्वास। बहिर्मुखी व्यक्ति अपने विचारों को निडरता से व्यक्त करते हैं और नई परिस्थितियों तथा चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करते हैं। तीसरी विशेषता है अभिव्यक्तिशील या बातूनी होना। ये अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं तथा बातचीत के माध्यम से दूसरों से जुड़ना पसंद करते हैं। चौथी विशेषता है ऊर्जावान होना। ऐसे लोग सक्रिय, उत्साही और जोश से भरपूर होते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। पांचवी विशेषता है
नेतृत्व क्षमता। बहिर्मुखी व्यक्ति समूह में पहल करने, दूसरों का मार्गदर्शन करने तथा टीम को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। छठी विशेषता है सकारात्मक दृष्टिकोण। बहिर्मुखी व्यक्ति सामान्यतः हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं। वे कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं और समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। सातवीं विशेषता है जोखिम लेने की प्रवृत्ति। ऐसे व्यक्ति नई चुनौतियों को स्वीकार करने से नहीं घबराते। वे नए कार्यों और अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आठवीं विशेषता है त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। बहिर्मुखी व्यक्ति परिस्थितियों का शीघ्र आकलन करके समय पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यही गुण उन्हें नेतृत्व और प्रबंधन के कार्यों में सफल बनाता है। नौवीं विशेषता है समूह में कार्य करना पसंद करना। इन्हें टीम के साथ मिलकर कार्य करना अच्छा लगता है। ये सहयोग, विचार विमर्श और सामूहिक प्रयासों में विश्वास रखते हैं तथा समूह में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 10वीं और अंतिम विशेषता है बाहरी उत्तेजनाओं से प्रभावित होना। बहिर्मुखी व्यक्ति अपने आसपास के लोगों, सामाजिक वातावरण और विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि वे सामाजिक कार्यक्रमों और लोगों के बीच रहना अधिक पसंद करते हैं। इस प्रकार बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सकारात्मक सोच रखने वाले, साहसी, शीघ्र निर्णय लेने वाले, समूह में कार्य करने वाले तथा सामाजिक वातावरण से प्रेरणा प्राप्त करने वाले होते हैं। उभयमुखी एम्बिवर्ट अर्थ। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट दोनों प्रकार के गुणों का संतुलित मिश्रण रखते हैं। ये परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं: संतुलित स्वभाव। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों गुणों का संतुलन होता है। परिस्थिति के अनुसार व्यवहार। आवश्यकता पड़ने पर सामाजिक भी होते हैं और अकेले रहना भी पसंद करते हैं। अच्छे संचारकर्ता अपनी बात प्रभावी ढंग से रखते हैं तथा दूसरों की बात भी ध्यान से सुनते हैं। लचीला व्यक्तित्व नई परिस्थितियों और लोगों के साथ आसानी से स्वयं को अनुकूल बना लेते हैं। संतुलित निर्णय क्षमता सोच समझकर तथा समयानुसार उचित निर्णय लेते हैं। समूह एवं अकेले दोनों में कार्य करने की क्षमता। टीम के साथ भी अच्छा कार्य करते हैं और आवश्यकता होने पर स्वतंत्र रूप से भी कार्य कर सकते हैं। सामाजिक एवं आत्मचिंतनशील लोगों के साथ समय बिताना भी पसंद करते हैं और आत्मचिंतन के लिए अकेले समय भी निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के निर्धारक: एक जैविक कारक बायोलॉजिकल, वंशानुगत हेरिडिटी, शरीर की बनावट। दो सामाजिक कारक सोशल, परिवार, मित्र, समाज। तीन सांस्कृतिक कारक कल्चरल, परंपराएं, मूल्य। चार मनोवैज्ञानिक कारक साइकोलॉजिकल, बुद्धि, भावनाएं, प्रेरणा।